नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली अगर बात करें यूथ की, तो यूथ ही है जिसे देश का आईना कहा जाता है, देश के रखवाले कहा जाता है, देश के ही दारोमदार अगर कहा जाए तो आने वाला यूथ ही है। लेकिन अगर यूथ ही परेशान है तो ये समस्या कौन हल करेगा, क्योंकि जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं बात कर रही हूँ ऑल जे एंड के यंग अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की। बिल्कुल 2014 से लेकर आज तक वो सिर्फ अनएम्प्लॉयड को फेस कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, और ऐसी क्या वजह है कि कॉलेज में पढ़ाई होती है, कॉलेज में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद है नौकरी नहीं दी जाती। ये बहुत गंभीर मामला है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि देश के युवा ही देश है, तो युवा ही मेरे साथ बैठे हुए, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी हमारे साथ युवा बैठे हुए हैं देश के। आखिर ऐसी क्या समस्या हो गई कि इनको एक मीडिया का सहारा लेना पड़ा अपनी बात आगे सरकार तक पहुँचाने की। तो सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश योगी है मैडम। मैं ऑल जे एंड के यंग अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एसोसिएशन में काफ़ी देर से जुड़ा हूँ, और एज अ वॉलंटियर वी आर वर्किंग विद दिस एसोसिएशन फ्रॉम लास्ट मोर देन 2 years। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने टाइम टू टाइम हमारी बात सुनी। आप तक हम टाइम टू टाइम अपनी मीटिंग रखने की गुजारिश रखते हैं, और आप टाइम निकाल के हमसे बात करते मुकेश हैं। जी, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, आखिर ये अनएम्प्लॉयड का टैग क्यों लगा? मैडम देखिए, अगर मैं विस्तार पे जाना चाहूँ तो एक दौर ऐसा था जब इंजीनियरिंग करना एक इंजीनियर के लिए ख्वाब था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। लेकिन बड़ी मायूसी के साथ ये कहना पड़ता है कि आज का जो टाइम आ चुका है, इंजीनियरिंग की ऐसी हालत हो चुकी है कि अगर हम किसी को इंजीनियरिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो हम बोल नहीं पाते कि आप इंजीनियरिंग की तरफ आइए। तो जैसे कि आप जानते हैं 2014-2015 से कोई पोस्टें अनाउंस नहीं हुई हैं। आप आम यूथ की अगर बात करें, जैसा आप यूथ के बारे में बता रहे हैं, तो यूथ काफ़ी मायूस है और काफ़ी परेशान है। बस सुनने को मिलता है, आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं। और अगर बात करूं, लास्ट जो हम सितंबर में आपसे एक बार मिले थे, सितंबर अक्टूबर की बात है, हम आपसे तभी मिले। एडवाइजर साहब जो हमारे भटनागर साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, उनसे मिलने का मौका मिला। काफ़ी ध्यान से उन्हें हमारी बात सुनी थी, हमारी मांगों को उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुना था। हम लेकिन मांगों को सुनना और मांगों को पूरा करना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि ऐसे ही सारी एसोसिएशन है जो हमारे पास आती है कि सरकार ने हमसे ये प्रॉमिस किया, सरकार ने इतना टाइम दिया, और इस चीज़ को लेके भी सरकार ने बहुत बार टाइम दिया। ये भी मैंने सुना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, और जैसे इसकी लिस्ट लगती है, तो जब पहले निकली थी तो 408 थी, फिर उसके बाद अगर निकली तो 250 के करीब, अब 154 की 164 निकली हुई है। 144 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 144 आज की डेट में दी जाती है। बट वही चीज़ है ना मैडम, अगर हम इसकी क्लैरिफिकेशन लेना चाहें तो कोई हमें दे नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, भटनागर साहब ने हमें तब 15 दिन का टाइम बोला गया था, और अब तब से 2 महीने भी हो गए हैं। तो हमारा बस यही है कि 144 रेफर कर दी गई हैं, एसएसबी तक पहुंच गई हैं, बट वाई एसएसबी इज नॉट एडवर्टाइजिंग दैट पोस्ट, तो वो भी सोचने का विषय है। और जहां तक मैं बात करना चाहूँगा, कल माइग्रेंट कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्टें आई हैं। हमारी जो ऑल जे एंड के अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एसोसिएशन है, हम उसका भी वेलकम करते हैं कि उन्होंने पहल की। इवन हमें तो ये कहा गया कुछ दिन पहले कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, अभी पोस्टें अनाउंस नहीं हो सकती हैं। लेकिन परेशानी का यही मुद्दा है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वो पोस्टें अनाउंस हो सकती हैं, हम उस चीज़ का बिल्कुल वेलकम करते हैं। तो इंजीनियर्स का भी कुछ सोचिए, 2014 से परेशान बैठे, जो मतलब आप खुद सोचिए, एक तरफ से आपने 18 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और दे दिए, जे एंड के में आप इंजीनियर्स पे इंजीनियर्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो इंजीनियर्स आगे जाके करेंगे क्या जब पोस्ट ही नहीं होगी तो इंजीनियरिंग करने का फायदा क्या है? तो मेरा एक और अहम सवाल रहेगा मुकेश, जिस तरीके से इंजीनियरिंग का ये केस है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 8-9 साल होने को आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। 8-9 साल इन लोगों ने इंजीनियर वाले तो बंद कर इंजीनियरिंग का मतलब, और उसके बाद भी कितने लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी? आप अगर 2014 से इस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें, हर साल 14 से 15 हज़ार इंजीनियर, चाहे हम जे एंड के की बात करें, जे एंड के से बाकी बात करें, जो बच्चा इंजीनियरिंग करके आता है, या जो हमारे साथ भी कनेक्टेड हैं थ्रू ग्रुप, हमारे फेसबुक पेज या किसी भी हैंडल के थ्रू हमारे साथ जो कनेक्टेड है, मतलब
एक ही वजह को सुनने को मिलती है कि इंजीनियरिंग को स्कोप ही नहीं बचा, तो अब इंजीनियरिंग करके करना क्या है। तो जैसा हमने गुजारिश पहले भी रखी थी, हमारी गुजारिश आज भी वही है कि आपसे रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि अगर हम अब यूटी में आ चुके हैं, आप हमें काफ़ी यूथ को आपने बहुत कुछ बरगलाने की कोशिश की, बहुत कुछ बताने की कोशिश की, हमारी एक ही गुजारिश है कि आप एक प्रॉपर पॉलिसी सेट करिए। जैसे एसएससी की हम बात करें, अदर स्टेट एसएसबी की बात करें, हर साल कुछ ना कुछ पोस्टें अनाउंस होती हैं। अगर वहाँ पर ये चीज़ें हो सकी हैं तो हमारे जेएंडके में क्यों नहीं हो सकती। आज तक लोग आपने हमें ये चीज़ बोल के रोक दिया कि 370 है, 370 नहीं है। अब तो ओपन हम यूटी में आ चुके हैं ना, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रॉपर दीजिए। अगर आप इंजीनियर को कहीं अकोमोडेट नहीं कर सकते तो 18 कॉलेज और देने का हमें क्या फायदा। एक टाइम को देखते हुए मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर सरकार ने 2014 से लेकर अभी तक आपकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि आपने बहुत तरीके लगा लिए, अब लास्ट में आप क्या करना चाहेंगे और सरकार को किस तरीके से मानने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम देखें आए दिन, अगर हम बिजली विभाग की बात करें, आए दिन हम अगर पीछे की बात करें तो सभी लोग धरने करते हैं, लेकिन सरकार के धरने कहाँ तक पूरे होते हैं, सरकार कहाँ तक इन धरनों को वो कंप्लीट करने की कोशिश की, इसका जवाब शायद सरकार के पास होगा। मैडम, मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट की बात है, काफ़ी गवर्नर हाउस भेज दिया, राजभवन काफ़ी टाइम हमारी लेटर पहुँची है, लेकिन हमें मिलने को भी दिया, बुलाया नहीं जा रहा है। हमने बीजेपी भी दरवाजा दिया, हमें कांग्रेस की भी खड़का और बाकी पार्टियों का भी मैं नाम लूंगा, लेकिन हमें आज तक गवर्नर साहब मिलने नहीं दिया है। हमें डेली कभी 2 तारीख, कभी 1 तारीख, कभी 8 तारीख को कह के टाल दिया जाता है। और अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है इस एलजी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप एक बार इंजीनियर्स की सुध लीजिए, उनको बुलाइए, उनको पूछिए कि अगर एक इंजीनियर बनता है वो क्या ख्वाब लेकर, कितनी मतलब आप ये सोचिए मशक्क़त करके वो एक इंजीनियरिंग फील्ड को अपना फ्यूचर दे देता है, अपना लाइफ दे देता है, और बाद में जब उसको पोस्ट नहीं मिलती है तो उसका क्या हाल होता है आप एक इंजीनियर से ही जान सकते हैं। मुक्तेश, कुछ और लोग भी मेरे साथ है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? टाइम की समय को देखते हुए 1 मिनट में आप कंप्लीट कर दीजिए, आखिर क्या मुद्दा है सारा, क्योंकि आप सरकार से किस तरीके से डिमांड कर रहे हैं लास्ट। मैम, माय नेम इज़ सईद रेहान और मैं 2018 का पास आउट हूँ। तो 2014 से हम सुनते आ रहे हैं कि पोस्टें आएंगी, लेकिन अभी तक 6 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई पोस्ट नहीं आई है। इवन कि मैंने तो कोई जेई का एग्ज़ाम अभी तक फेस नहीं किया है। तो हमारा यही मुतालबा रह रहा है कि कुछ ना कुछ पोस्टें तो आ जाएं, एग्ज़ाम हम भी फेस करें एग्ज़ाम। इससे ये चीज़ होती है कि जो इंजीनियर्स हर साल इतने पास आउट हो रहे हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। जैसे हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनको तो दूसरे फील्ड में जाके एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। सर, आपका नाम? मैम, मेरा नाम इफ्तिकार मीर है, मैं भी 2018 का पास आउट हूँ। तो मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा जो हमेशा हमारी बात को आगे लाते हैं, पर इस बात को लाने का आगे फ़ायदा ही क्या है जब 2018 से मैंने भी बीटेक करी हुई है, तो 2 साल हो गए मुझे इस चीज़ के लिए पढ़ते हुए, और कल को जब मुझे गवर्नमेंट कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं करेगी तो मेरा पढ़ने का फ़ायदा क्या है। मतलब या तो आप ये हमें बोल देंगे कि आपकी पोस्ट ना पढ़ना छोड़ दो, या इस फील्ड में जो हमारी डिग्रियाँ ले लो उनको जला दो कहीं जाके, हमारे पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। ये हमें हर बार बोल रहे हैं पोस्टें आ रही हैं, हमें जब आरटीए लगाते हैं बोलते हैं 400 पोस्टें, फिर बोलते हैं 200 पोस्टें, अब 164 बोल रहे हैं। मतलब क्या बैकडोर एंट्रियाँ हो रही हैं वहाँ पे, क्या हम लोग कहाँ पे जाएं। तो इससे हमें बहुत परेशान हो गए, इसीलिए हम यही चाहते हैं एलजी साहब से कुछ हम इंजीनियर्स के लिए सोचें, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बिल्कुल, एक तरफ सरकार कहती है कि युवा का ध्यान रखा जाए, एक तरफ सरकार कहती है युवा नशे की ओर ना जाए, एक तरफ सरकार कहती है कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन क्या इन सब की बातें सुन के आपको लगता है कि ये देश का भविष्य है? जो 2014 के पास आउट हैं, 2016 के पास आउट हैं, आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। 8-8 साल ये लोग घर में बिना किसी कामकाज के बैठे हैं, घर वालों को कमा के बजाय घर वाले इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर सरकार की नीतियां क्या है? बहुत बड़ा सवाल है। सरकार से, एलजी से गुजारिश है इन सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, कि जल्द से जल्द हमें और हमारे जो मुद्दे हैं उनको हल किया जाए, या तो फिर जो कॉलेज में भी पढ़ाई की जाए, क्योंकि पढ़ने के बाद भी पाते हैं, बहुत ख्वाहिशों से पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा कुछ बन के निकलेगा। लेकिन अगर यही हाल रहा सरकार और देश के युवा इसी तरह सड़कों पर घूमते रहे, नशों की लतें जो उन्हें लग जाएंगी
जब वो बैठे रहेंगे तो इसके लिए सरकार पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में जेके चैनल इतना ही। इसी के साथ हम दोबारा मिलेंगे और लगातार इस बात को उठाते रहेंगे जब तक मुद्दे को एक सही दिशा नहीं मिलती।